हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसीएम एकेडमी। क्लास 12 में मैथ चैप्टर 7 इंटीग्रेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोले जा रहा है, इंटीग्रेशन रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स डीएक्स। अब यहाँ पर क्या था, पहले क्वेश्चन आपको मैंने कराया था, याद आ रहा होगा, इंटीग्रेशन साइन रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स डीएक्स, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या जुड़ गया, यहाँ पर रूट एक्स। कोई बात नहीं, हमने जो पहले किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे, बस यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला ऐड होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। लेट रूट एस इक्वल टू टी। अब क्या करते हैं, ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एस। तो यहाँ पर डी बाई डी एस करेंगे, क्या आएगा 1/2 रूट एस डी एस इक्वल टू टी टी। ठीक, अब यहाँ पर 1/रूट एस डी एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2dt। ठीक, तो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन रूट एक्स को हमने क्या मान लिया, t इंटू साइन t फिर 2dt। ठीक है, अब यहाँ पर इस पूरे की वैल्यू क्या है, 2dt। अब यहाँ पर देखिए मैंने जैसे कहा था एक फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा, कौन सा, इंटीग्रेशन f1 इंटू f2 है ना। आपने फॉर्मूला याद होगा, f1 इंटू f2 ds। सबसे पहले क्या करते हैं, f1 फिर इंटीग्रेशन f2 ds माइनस इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट d बाई ds f1 इंटीग्रेशन f2 ds। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मान लेंगे f1 और f2। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, t इंटीग्रेशन साइन t माइनस इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट d बाई dt इंटीग्रेशन साइन t dt इन ब्रैकेट क्लोज dt। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर t इंटू, अब इंटीग्रेशन साइन x ds का क्या होता है, माइनस का cos x प्लस c, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस cos t माइनस इंटीग्रेशन। अब ध्यान से देखिएगा, d बाई dt ऑफ t की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक, तो यहाँ पर आगे 1। अब इंटीग्रेशन साइन t का क्या हो जाएगा, माइनस का cos t, ठीक, फिर dt। अब इसके बाद माइनस टी इंटू कॉस टी, अब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आगे प्लस। अब इंटीग्रेशन कॉस एस का आपको फॉर्मूला याद होगा, साइन एस प्लस सी। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन टी प्लस सी। अब क्या करेंगे, टी की वैल्यू पुट कर देंगे, हमने यहाँ पर जो लेट किया था। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, माइनस रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स प्लस साइन रूट एक्स प्लस सी, ये आंसर आ गया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें एक्स्ट्रा क्या लगता है, यहाँ पर इंटीग्रेशन f1 इंटू f2 फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ा, फिर इसको सॉल्व करना पड़ा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको खूब प्रैक्टिस करिएगा। आप हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में, नोट करिए। अब देखिए क्लास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल डिफरेंट है, अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है इंटीग्रेशन e की पावर s इन ब्रैकेट cos x प्लस sin x dx। कोई बात नहीं, सॉल्यूशन हम यहाँ पर करेंगे, इंटीग्रेशन e की पावर s को क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगी e की पावर s इंटू साइन एस dx, डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, dx ऐड कर दे रहे हैं, फिर इंटीग्रेशन e की पावर s cos x dx। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, f1 इंटू f2 फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, साइन x इंटीग्रेशन e की पावर s माइनस इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट d बाई dx साइन x इंटीग्रेशन e की पावर x इन ब्रैकेट क्लोज dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू कॉस x dx। अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा कि इसको क्यों नहीं कर रहे f1 इंटू f2 फॉर्मूला अप्लाई करके, इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर क्यों नहीं किया। ठीक है, इसलिए नहीं करें क्योंकि इसमें ही आपको माइनस का e की पावर x cos x इंटीग्रेशन दिखेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो हम इतना लंबा क्यों सॉल्व करें, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऐसे हमने सॉल्व किया। अब यहाँ पर आगे e की पावर s साइन x इंटीग्रेशन e की पावर s का क्या होता है, चाहे d बाई डी हो चाहे इंटीग्रेशन हो, तो यहाँ पर आ जाएगा e की पावर s प्लस c। ठीक, अब यहाँ पर आगे माइनस
इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो यहाँ पर आके कॉस एक्स इंटू ई की पावर एस डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई की पावर एस कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिए आपको दिख रहा होगा इंटू में कोई बात नहीं, इधर उधर हो सकता है, ऐसा है। यहाँ पे देखिए ई की पावर एस इंटू कॉस एक्स डी एक्स किस में, माइनस में, और ये प्लस में, तो क्या हो गया कैंसिल। तो यहाँ पर बचा हमारा ई की पावर एस इंटू साइन एक्स प्लस सी, ये आंसर आ गया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको खूब प्रैक्टिस करेगा। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं, इसको भी सॉल्व कर देते हैं, बहुत लेंदी हो जाता है। ठीक है, ये छोटा सा आंसर सॉल्व करने का। आप हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए क्लास क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में क्या बोले जा रहा है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x अपॉन में कॉट x माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x अपॉन में, अब यहाँ पर देखिए कॉट एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स और टेन एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो यहाँ पर कर लेंगे कॉट कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप एलसीएम लेंगे जब, तो यहाँ पर क्या आएगा, अब एलसीएम तो आपको आता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x अपॉन में कॉस स्क्वायर 2x सॉरी कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन में साइन x इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ पर देखिए आपको मैं बता दूं, ऊपर नीचे क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई। ठीक, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर 2 कर दिया और ये इसको क्या कर सकते हैं 4। अब 4 यहाँ पर क्यों लिखा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 साइन एक्स कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं साइन 2s, ये फॉर्मूला बन रहा है, और यहाँ पर cos 2s का फॉर्मूला बन रहा है, इसलिए हमने 4 को 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, इसलिए हमने बाहर लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर 1/4 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x अपॉन में, अब देखिए cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा cos 2s का होता है, तो यहाँ पर cos 2s अपॉन में 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का साइन 2s का फॉर्मूला होता है। ठीक, और होल स्क्वायर। ठीक, तो मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हैं 1/4 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x अपॉन में कॉट स्क्वायर 2x। ठीक, cos 2x अपॉन साइन 2x को हम लिख सकते हैं cot 2x। अब cot 2x को होल स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cot स्क्वायर 2x। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, 1/4 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x इंटू, अब 1/cot स्क्वायर 2x को हम क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर 2s, तो यहाँ पर आके tan स्क्वायर 2s dx। ठीक, तो इसके बाद हम लेट कर सकते हैं tan 2s इक्वल टू t। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू s, तो यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर 2s, s के प्लेस में क्या है 2s है, तो यहाँ पर फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 ds इक्वल टू dt। ठीक, तो यहाँ पर आपको देखिए सेक स्क्वायर 2s ds की वैल्यू निकालनी, तो क्या हो जाएगा नीचे डिवाइड में। ठीक, तो यहाँ पर आ गया 1/4 इंटू 1/2 इंटीग्रेशन t, और यहाँ पर क्या है ds की वैल्यू क्या आ गई dt अपॉन, बस यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा ये 2 कैसे आ गया, dt अपॉन 2, तो 1/2 क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो इसलिए हमको यहाँ पर बाहर ले लिया। ठीक, यहाँ पर tan 2s को हमने t माना था और ये स्क्वायर यहाँ पे लगा दिया। आप देखिए 1/8 इंटू इंटीग्रेशन s की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो क्या आएगा s की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो यहाँ पर आ गया t की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस 3। अब यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1/24 tan क्यूब 2s प्लस 3, ये आंसर आ गया। ठीक है, बहुत लेंथी क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत पूछे जाते हैं, इसको कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।